मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 7वां अध्याय 58वां श्लोक। तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरे शक्तिभिर्दुर्भिर्विभाव्यभिः कोमलाङ्गतनूरः प्रजापुपूषतुः प्रीतौ दंपती पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ पूजितं तासां निवृत्तौ कलभाषितैः। तो अवधूत जी अपनी कथा आगे सुना रहे। कबूतर और कबूतरी की कथा चल रही है। जंगल में कोई एक पेड़ के ऊपर जब घोंसला बनाया दोनों ने, फिर समय आने पर कबूतरी ने बच्चे को जन्म दिया, अंडे दिए। और तेषु काले विजायन्त रचितावयवाः हरेः रचितावयवाः विजायन्त। तो भगवान की श्री हरि की अचिंत्य शक्ति से वो अंडे में से जिस बच्चे की रचना हुई, अवयवों की रचना होने पर कुछ काल में उनमें से सुकोमल शरीर वाले बच्चे उत्पन्न हुए। अंडे में से बच्चे उत्पन्न हुए। फिर तो पूछना ही क्या, माता पिता दोनों अत्यंत प्रसन्न है। प्रजाः पुपूषतुः प्रीतौ दंपती पुत्रवत्सलौ, जिनका पुत्रों के प्रति, बच्चों के प्रति जिसका अपार प्रेम है, वात्सल्य है, ऐसे दोनों द्विवचन है। पुत्रवत्सलौ माता और पिता, कबूतर और कबूतरी, ये दोनों पुत्रवत्सलौ प्रीतौ। पुत्रवत्सलौ दंपती प्रीतौ, जो अत्यंत प्रसन्न है, वो दोनों बच्चे का आनंद ले रहे थे। बच्चे उनको आनंद देते थे। किस प्रकार से? कूजितम, कलरव, जो भी उनकी भाषा होती होगी, मीठा कलरव सुन के माता पिता अत्यंत प्रसन्न होते थे। आनंदमग्न होते हुए पुत्रवत्सल दंपतियों ने बड़े प्रेम से उनका लालन पालन किया। उपूषतुः प्रजाः, प्रजाः मतलब अपने बच्चे। उपूषतुः दोनों उनके पालन पोषण में लगे हुए थे। बिल्कुल जैसे मनुष्य का संसार है, ऐसे ही सभी जीवों का संसार है। सर्वत्र एक ही काम, एक ही रच व्यवस्था है। प्रेम, ममता, वात्सल्य सबके हृदय में भगवान ने भरा है। बच्चों के प्रति वो वात्सल्य प्रकट होता है, इसमें कोई गलती नहीं है। इस प्रकार के संसार की जो व्यवस्था है उसमें कहीं भी गलती नहीं है। ये संसार नहीं है, ये संसार नहीं है, ये ईश्वर सृष्टि है। भगवान भी चाहते हैं कि सर्वत्र सर्जन चलता रहे, और हमारी संस्कृति में भी ये है कि मनुष्य को भी, उसका भी कर्तव्य है कि संतति अपनी आगे बढ़ाए, पर उसका प्रयोजन पता नहीं है। गलती कहाँ है? जन्म का प्रयोजन पता नहीं है कि किस लिए
भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि खाली मनुष्य ही संतति ही बढ़ाए, पशु पक्षियों को भी भले उनकी भी संतति चालू रहे, क्योंकि जीव तो कर्म करते ही है और सभी जीवों को अपने कर्म के अनुसार जीवन मिलना चाहिए। तो जैसे जैसे कर्म है उस हिसाब से उसको वहाँ वहाँ जन्म मिलता है, वो उपाधि में, अमुक अमुक उपाधि में सभी जीवों को जन्म मिलता है। तो अगर वहाँ भी संतति चालू नहीं रही, पशु पक्षी कीट पतंग उधर भी अगर संतति चालू नहीं हुई, सृष्टि चालू नहीं रही, न रखी गई, तो फिर जीवों को कर्म फल भोगने का चांस नहीं मिलेगा, व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि सर्वत्र उत्पत्ति स्थिति सर्जन बना रहे। यही जगत है, इसका स्वरूप, यही जगत का ही स्वरूप है, ये भगवान का सर्जन है, उसमें कहीं भी गलती नहीं है। लेकिन जब मनुष्य की बात आती है, पशु पक्षियों में तो बिल्कुल गलती नहीं है। ये तो हमें सिखाते हैं इसकी कथा के माध्यम से, क्योंकि सीखने वाले हम ही हैं। उनको तो पता ही नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमारी गलती कहाँ है और हमारे दुख का कारण क्या है, वो सोच नहीं सकते, अबूझ है इसलिए। लेकिन उनके जीवन में से हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम अबूझ तो है, लेकिन अबूझ पैदा हुए तब तो अबूझ थे, लेकिन हम अपना अज्ञान दूर करके अपना अबूझपना मिटा सकते हैं। मनुष्य का जन्म ही इसके लिए कि कोई अबूझ ना रहे और जो दुख का कारण है उसको जान के उसमें से ऊपर उठे, मुक्त कर, दूर करे, अज्ञान को दूर करे। ऐसी व्यवस्था मनुष्य को भगवान ने दी है। तो जहाँ गलती है, सब जगह गलती है, सभी जीवों की गलती है, सभी की बुद्धि में अज्ञान है, मनुष्य की बुद्धि में भी अज्ञान है और छोटे मोटे जीव की बुद्धि में भी अज्ञान तो है ही। अगर हमारे जीवन में ये काम नहीं हुआ, अज्ञान को हमने समझा नहीं और अज्ञान को दूर नहीं किया, तो जो भी किया, जो भी जिसने भी किया, वो पुण्य कर्म भी भले क्यों नहीं किया हो, बड़े बड़े सत्कर्म किया हो, यज्ञ याग आदि किया हो, सकाम कर्म किए हैं, तो भी उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पशु पक्षी में और मनुष्य में ज़्यादा फर्क नहीं रहा। मनुष्य का जीवन किस तरह से सफल होता है, मनुष्य के जीवन की शोभा क्या है? निष्काम कर्म और ज्ञान प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति और उसका उपाय निष्काम जीवन, निष्काम कर्म, सेवा, यही मनुष्य का जीवन है। कोई कोई उपाधियां ऐसी हैं जहाँ ये कर्म होते रहते हैं, सुभाषित में सिखाते हैं। परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति, परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति। तो वृक्ष तो बेचारी कैसी योनि है, लेकिन उसके जीवन में एक ही कर्म हो रहा है, कौन सा? परोपकार। गावः दुहन्ति, गाय दूध देती है परोपकार के लिए। नद्याः वहन्ति, नदियाँ बहती है परोपकार के लिए। सूर्य उदेति, किसके लिए? परोपकार के लिए। कुदरत में तो यह परोपकार महामंत्र है। तो फिर मनुष्य उसमें से नहीं सीखेगा तो फिर मनुष्य जन्म का कोई फायदा नहीं है। भगवान ने जो मनुष्य की उपाधि बनाई उसमें कोई विशेषता ही नहीं रही। प्रजाः पुपूषतुः प्रीतौ दंपति पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निवृत्तं फलभाषितैः। तो ये माता पिता दोनों बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से बच्चे का लालन पालन कर रहे थे। तासाम पतत्रैः, अच्छा ये बोलना है, तासाम पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैर्मुग्धचेष्टितैः प्रत्युद्गमैरदीनानां
पितरो मुदभाषतुः। ये भी हमने, अच्छा ये बाकी है। तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैः मुग्धचेष्टितैः प्रत्युद्गमैः पितरौ मुदम् आपतुः। प्रसन्न चित्त बच्चों के पंखों से पतत्रैः, पतत्र मतलब पाँख, बच्चों की पाँख, पंख, बच्चों के पंख। तासाम, तासाम मतलब बच्चों के, तासाम पतत्रैहि बच्चों की पंखों से, सुकोमल स्पर्श से, सुस्पर्शैहि जैसे मनुष्य के बच्चे, बच्चे को छूने का एक आनंद होता है ना, बच्चा अपने कोमल हाथ से माता पिता को स्पर्श करता है तो अवश्य माता को तो पता होगा ही, माता के लिए तो वही जीवन हो जाता है। इस प्रकार ये माता पिता को भी अपने बच्चे की जो पंखों का सुकोमल स्पर्श था उससे आनंद, बच्चों का जो कूजन था, कूजिते मुग्ध चेष्टिते ही, कलरव था मीठा मीठा, और अपनी चेष्टाओं, बाल्य अवस्था में जो चेष्टाएं होती है उस प्रकार की चेष्टाओं से, और वो फुदकते होंगे, एक जगह बैठते तो नहीं, अभी उड़ना तो नहीं जानते, लेकिन इधर से उधर ऐसा कुछ फुदकते होंगे, लेकिन अभी दीन है। अदीना नाम, अदीना नाम जो मतलब गरीब नहीं है ऐसा समझना चाहिए, परवश नहीं है, माता पिता का आश्रय में जो रह रहे, प्रति उद्गमय ही जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जिसका विकास हो रहा था, ऐसे पितरो मुदम आपतुहु माता पिताओं को बड़ा आनंद मिल रहा था। ये बच्चों का प्रदान है। हम कहते हैं ना कि बच्चे बाल्यावस्था में हमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि बाल्यावस्था में भी बालक आनंद देता है माता पिता को, घर में, परिवार को। ये बालक का कंट्रीब्यूशन है, उसका प्रदान है। बालक कोई ऐसी स्थिति में है नहीं कि कुछ सेवा कर सके, कुछ कर्म कर सके, ऐसी स्थिति में बच्चे नहीं रहते, लेकिन फिर भी बच्चे सबको अपनी निर्दोषता से, अपने शुद्ध मन से, शुद्ध प्रेम से बच्चे सबको आनंद देते हैं। सेवा हुई कि नहीं हुई? ऐसा नहीं समझना कि हम ही कुछ देते हैं, बच्चे भी बड़ों को देते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। तो इस प्रकार वो ये बच्चे भी अपने माता पिता को आनंद दे रहे थे। स्नेहानुवत् हृदयान्वन्योन्यम, पूरा साथ में बोलना पड़ेगा। स्नेहानुवत् हृदयावन्यः अन्यं विष्णुमायया विमोहितो दीनधियो शिशून् पुपुषतुः प्रजाः। स्नेह अनुबद्ध हृदयौ अन्योन्यं विष्णु मायया विमोहितौ दीनधियो शिशून् उपुषतुः प्रजाः। ये द्विवचन है और कबूतर और कबूतरी का विशेषण है। कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं? विष्णु माया, विष्णु माया, ये श्लोक को समझना है। अन्वय कहाँ से करेंगे? विष्णु माया, भगवान विष्णु की माया के कारण। विष्णु माया मतलब उसकी माया से मोहित जो हुए हैं,
कौन? ये दोनों, कबूतर और कबूतरी। स्नेह अनुबद्ध हृदयो, स्नेह अनुबद्ध हृदयो, दोनों के हृदय में स्नेह है। अभी स्नेह तो स्वाभाविक वस्तु है, स्नेह तो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही स्नेह है। इसके बिना कोई भी किसी का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन स्नेह अनुबद्ध हृदय, ये बंधन है। स्नेह में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये मेरा है, मैं उसका हूँ, इसका मतलब है दूसरों के प्रति बद्ध हो जाना। स्नेह सबके लिए होना चाहिए, लेकिन जहाँ मेरापन आ गया, इसमें हमने मर्यादा बांध दी कि मेरा प्रेम इसको ही मिलेगा। इतना ही नहीं, उसका प्रेम, जिसको मैं मेरा कहती हूँ, उसका जो स्वभाव है, भगवान ने जो बनाया स्नेह प्रेम, वो दूसरे को मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा है, इसलिए मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन ये द्विवचन, कबूतर और कबूतरी दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। मतलब स्नेह अनुबद्ध हृदय, एक ने अपना हृदय दूसरों को दिया था, दूसरे ने उसका हृदय अपने को दिया। ठीक है, ऐसी व्यवस्था भगवान स्वीकार करते हैं कि चलो यहाँ से कम कहीं ना कहीं तो किसी एक जगह तो अपना प्रेम प्रकट हो। लेकिन संसार कहाँ से शुरू होता है? पॉसेसिवनेस। व्यवस्था ये बराबर है, लेकिन जो आत्मा का स्वभाव है शुद्ध प्रेम, उसमें ये नियंत्रण नहीं होना चाहिए, पॉसेसिवनेस नहीं आनी चाहिए कि ये मेरा ही है और मैं उसका ही। हाँ, व्यवस्था के लिए तो बराबर है, परिवार की व्यवस्था, कुटुंब की व्यवस्था, उसके लिए बराबर है। लेकिन ये स्वरूप है अज्ञान का, और इसका प्रतीक समझा रहे कि देखिए कैसे जीवन में ये अज्ञान काम करता है। तो स्नेह के वश, भगवान की माया के कारण परस्पर स्नेह बंधन में बंधे हुए विमोहितो भगवान की माया के कारण जिसकी बुद्धि में मोह है, ऐसे दीन दियो दियो, ये भी द्विवचन है, जिसकी बुद्धि दीन है। अभी बुद्धि तो सबके, ये तो पशु पक्षी है, इसलिए दीन बुद्धो बराबर है। पर अज्ञान का प्रभाव कैसे काम करता है? बुद्धि में ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। और जो माया अज्ञान क्या करती है? एक ही काम करती है, अपनी बुद्धि को प्रभावित करती है, अपनी बुद्धि के ऊपर आवरण बिछा देती है। इसके कारण हम सही ढंग से सोच नहीं पाते। ये सब सीखना है, इसलिए मैं बोलती हूँ इसके बारे में। पशु पक्षी के लिए तो बराबर है, बेचारा कबूतर कबूतरी को ज्ञान प्राप्त नहीं करने वाले, इनकी बुद्धि ऐसी ही होती है। दीन दियो, दीन दी का कारण क्या है? विमोहितो, मोह छाया हुआ है, इसलिए दीन दियो। निरंतर उनके पालन पोषण की चिंता से व्याकुल हुए। तो सबके हृदय में अपने बच्चों के पालन पोषण की चिंता होती है। व्याकुल हुए वे कबूतर कबूतरी अपनी संतान, शिशुन बच्चे, प्रजाहा मतलब अपनी संतान, जो बच्चे हैं उसका पालन पोषण कर रहे थे। ये इतना तादृश्य वर्णन चल रहा है संसार का, संसार किसको कहते हैं, किस प्रकार का बंधन होता है, बंधन का कारण क्या है, किस प्रकार से भगवान की माया सभी बुद्धि पे, सभी हृदय पे काम करती है। और उसके कारण प्रेम तो है ही है, लेकिन वो प्रेम के ऊपर भी आवरण आ जाता है, ये मेरा, ये मैं और ये मेरा। और इस प्रकार से संसार आगे बढ़ता है। देखिए पहले क्या था, कबूतर कबूतरी के बीच में स्नेह था। मनुष्य का जन्म तो होता है तब अकेला ही होता है। ये कबूतर भी, उसका जब पैदा होते हैं तो अकेला ही है, तो कहाँ है? लेकिन बीच में किसी का संग मिला। मनुष्य को भी शादी हुई उसके,
तो कहा गया कि ये आपका पति है या तो ये आपकी पत्नी है। तब तक तो अकेले थे ना, तब तक आपके हृदय में स्नेह नहीं था। स्नेह तो था ही, बिना प्रेम का तो कोई था ही नहीं। तो ये तो व्यवस्था है कि चलो ये गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था है, पति और पत्नी दोनों आपस में स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक अपना व्यवहार आगे बढ़ाए। लेकिन ये माया कैसे काम करती है? जो अकेला व्यक्ति था, अभी उसके जीवन में दूसरा व्यक्ति आया और ये मेरा बन गया, दोनों आपस में जुड़ गए। फिर क्या हुआ? बच्चे, संतति। फिर वो मेरा मन कहाँ बढ़ा? संतति की। संतति नहीं थी, पहले तो दोनों अकेले थे, दोनों के बीच में बंधन, फिर बच्चे हुए तो उसके प्रति बंधन। तो इस प्रकार उनका दोनों में जो आपस में प्रेम था वो बच्चों के प्रति भी बढ़ा। बच्चे भी अपने स्नेह का बंधन का उसका विस्तार हुआ, बंधन का विस्तार हुआ, स्नेह का विस्तार नहीं हो रहा है, समझ में आया ना? स्नेह के बंधन का विस्तार, स्नेह का विस्तार नहीं हुआ। स्नेह प्रकट करने के लिए भगवान ने एक मौका दिया, चलो आप परिवार बढ़ा तो आपका स्नेह सबके प्रति बढ़ना चाहिए, वो व्यवस्था बराबर है, बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या बढ़ता है? चिंताएं बढ़ती हैं, बोझ बढ़ता है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है तो स्वीकार्य है, लेकिन चिंता तो नहीं बढ़नी चाहिए, बोझ तो नहीं बढ़ना चाहिए, राग द्वेष तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो निषेधात्मक है, मतलब जो नेगेटिव है, नकारात्मक वस्तु है, उसका विस्तार हो रहा है, इसका नाम है संसार। वो समझा रहे हैं हमें। तो इस प्रकार से वो अपनी संतान का ध्यान रखते हुए उसका पालन कर रहे थे। एकदा जगन्मतुस्तासाम् अन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ परिता कानने तस्मिन् अर्थिनौ चेरतुश्चिरम्। एकदा जगमतुः तासाम् अन्नार्थौ तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन् अर्थिनौ चेरतुः चिरम्। अभी कुटुंब तो बड़ा हो गया, तो बड़े कुटुंब वाले ये दोनों, तो कुटुम्बिनौ, कुटुम्बी मतलब जिसके पास कुटुंब है उसको कहते हैं कुटुम्बी। तो कबूतर और कबूतरी अभी कैसे बन गए? कुटुम्बी। दोनों साथ में रहते तो कुटुंब नहीं था, बच्चे के उत्पन्न होने के बाद वो बड़ा कुटुंब वाले बन गए, तो कुटुम्बिनौ, ये दोनों जिसका अभी कुटुंब है, वो अच्छी तरह से मतलब जिसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो कुटुम्बिनौ, तो वे बड़े कुटुंब वाले दोनों कबूतर कबूतरी चारा लाने के लिए तस्मिन् अर्थिनौ चेरतुः चिरम् जगमतुः तासाम अन्नार्थम, बच्चों के खुराक के लिए, तासाम अन्नार्थम भोजन की व्यवस्था करने के लिए, बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक दिन ये दोनों दूर दूर तक जंगल में चले गए। दूर दूर भटकते रहे, कुछ प्रयोजन था, ऐसे ही नहीं भटक रहे थे, प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? अपने बच्चों के लिए चारा लाने का। दृष्ट्वा तान् लुब्धकः कश्चित् यदृच्छातो वनेचरः जगृहे जालमातत्य चरत कालयान्तिके।
और इधर क्या हुआ, अकस्मात एक वनवासी शिकारी लुब्धकः तान् लुब्धकः दृष्ट्वा कश्चित् यदृच्छातः वनेचरः, वनेचर वन में भटकने वाला, वनेचर वन में भटकने वाला, बहेलिया जो जिसका मतलब काम ही एक ही है, शिकार करना। वन में भटकते रहते हैं और कुछ न कुछ कोई भी प्राणी का शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, ऐसा बहेलिया। अकस्मात ऐसा वनवासी बहेलिया जो वन में रहता था, उसने ये बच्चों को देख लिया, घोंसले को देख लिया, बच्चे को देख लिया और उसके आसपास मंडराता रहा और उसने अपनी जाल उधर फेंकी। जाल मातत्य चरतः खालयांतिके जगृहे, उसने क्या किया, ये बच्चे को अपनी जाल में पकड़ लिया। कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः। कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ। फुटनोट में क्या दिया है, एक प्रजापोषण उत्सुक, प्रजापोषे मतलब प्रजापोषण उत्सुक, ये भी द्विवचन है। अपने बच्चों को पोषण करने की इच्छा वाले, जो उत्सुक थे। सदा उत्सुक, जो हमेशा उत्सुक होते हैं, अपनी संतान के पोषण में अति उत्सुक रहने वाले। स्वाभाविक है, हर एक माता पिता ऐसे ही होते हैं। तो ये कपोता और कपोती जो हमेशा अपने बच्चों के ख्याल रखते थे, उसमें ही व्यस्त रहते थे और वन में गए हुए थे गतौ मतलब वन में गए हुए थे। पोषणम आदाय, वो चारा लेके आ गए। चारा लेकर कहाँ आए, स्वनीडम उपजग्मतुहु। ये हमने गलती से खनीड वैसे बोला, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्वनीडम उपजग्मतुहु, इस प्रकार से स्वनीडम, नीडम मतलब घोंसला, स्व मतलब खुद का, अपने घोंसले के पास समीप वो आए, भोजन लेके वो दोनों आ गए बच्चों के लिए। कपोती स्वात्मजान्वीक्ष्य बालकान् जालसंवृतान् तानभ्यधावत् क्रोशन्ते क्रोशतो भृशदुःखिता। बेचारे जब आए बाहर से तो क्या देखा, अपने बच्चे को जाल में फंसे हुए। बेचारी कबूतरी स्व आत्मजान वीक्ष, आत्मजान मतलब अपने बच्चे को इस प्रकार की स्थिति में देखकर बालका जाल संवृतान, अपने बालकों को जाल में फंसे हुए देखकर तान अभ्यधावत क्रोशंती, बिचारी दुख से पीड़ा से चिल्लाते हुए देखकर स्वयं भी विलाप करती हुई उनके पास दौड़ गई। उससे रहा नहीं गया, वो भी अपने बच्चे को इस स्थिति में देखकर दौड़ के उसके साथ वो चली गई। भले जाल के ऊपर होगी वो, हम अनुमान कर सकते हैं, जाल के अंदर तो बच्चे हैं, लेकिन वो भी उधर बच्चों के पास चली गई।
सा सकृत्स्नेह गुणिता दीन चित्ता जमायया स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान् पश्यन्त्यपस्मृतिः। सा असकृत स्नेह गुणिता दीन चित्ता अजमायया दीन चित्ता जमायया स्वयं च अबध्यत शिचा बद्धान् पश्यत अपस्मृतिः। बद्धान पश्यन्ति बद्धान पश्यन्ति अपने बच्चे को जिसने देखा, जाल में फंसे हुए देखा, तो सा असत्कृत स्नेह गुणिता, जो सदा हमेशा अपने बच्चों को प्रेम करती थी, ऐसी कबूतरी निरंतर स्नेह बंधन में बंधी हुई देव माया से दीन चित्त हुई। दीन चित्ताज माया, माया तो हमेशा रहेगा ही माया मतलब अज्ञान, भगवान की वो शक्ति, माया शक्ति, उसके कारण जिसके चित्त में दीनता प्रकट हुई है, मतलब दीनता, हम परवश हो जाते हैं ना। हम देखिए कभी अपने परिवार में या अपने स्वजनों के साथ कोई एक स्वजन दुखी होता है तो ठीक है, उसकी पीड़ा है, उसको तकलीफ है, लेकिन आप तो स्वस्थ हैं, आप तो कोई बीमार, आपको तो कोई बीमारी नहीं हुई है, आप सर्व प्रकार से स्वस्थ है। किसी एक सभ्य बीमार हुआ या उसका एक्सीडेंट हुआ या उसको कुछ की तकलीफ हुई तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप अपनी स्वस्थता का उपयोग करें और उसकी सहायता करें। ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन माया के कारण जीव बेचारा, वो जो बेचारा बीमार हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो जो मनोदशा में है उसी मनोदशा में हम पहुंच जाते हैं। तो ये तो बेचारा पक्षी है, कबूतरी, दीन चित्ता, जिसका हृदय अत्यंत दीन हो गया था अपने बच्चे को इस कठिन परिस्थिति में देखकर, जाल में फंसे हुए दिखकर, जिसका चित्त अत्यंत दीन हो गया था, ऐसी कबूतरी। माया और क्या, माया मतलब जो आसक्ति है ना, वो समझना, आसक्ति के कारण विवेक करने का सामर्थ्य खो देना, इसका नाम है दीनता। भगवान ने दोनों चीज दी है, भगवान की माया भी है और विवेक करने का सामर्थ्य भी हमको तो दिया हुआ है, मनुष्य को, हम सीख रहे हैं ना, पशु को नहीं दिया है, इसीलिए वो विवेक नहीं कर सकते, तो आसक्ति में बेचारे फंस जाते हैं, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर और ये पक्षियों के अंदर, पशु पक्षी के अंदर क्या अंतर है, कुछ अंतर तो है कि नहीं, ये हमें सीखना है। तो दीन चित्ता जमाया सा असत्कृत स्नेह गुणिता, जो हमेशा अपने बच्चों के स्नेह में बंधी हुई थी और इस स्थिति के कारण जो दीन चित्त हुई, उस कबूतरी ने बच्चों को देखकर बद्धान पश्यन्ति, जिसने देखा कि मेरे बच्चे तो जाल में फंसे हुए हैं, ये उससे सहा नहीं गया, स्वयं च अबध्यत शिचा, खुद भी जाल में जा बंधी, वही जाल में खुद भी जा गिरी। कपोतश्चात्मजान् बद्धान् आत्मनोऽप्यधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमां दीनः विललापाति
विललापाति दुःखितः कपोतः च आत्मजान् बद्धान् आत्मनः अपि अधिकान् प्रियान् भार्यां च आत्मसमां दीनः विललापाति दुःखितः। संस्कृत है ना, ये तो सरल थोड़ी है। अभी कौन बच गया? बच्चे तो जाल में फंसे हुए थे, उसकी माँ भी जाल में आ गई। कौन बचा था? कबूतर। वो जाल में अभी नहीं था, दूर था। लेकिन कपोतः च, अभी कबूतर भी आत्मजान बद्धान, आत्मजान अपने बच्चे को इस परिस्थिति में देखकर, बद्धान जो बंधे हुए थे, जाल में फंसे हुए थे, ऐसे बच्चों को देखकर आत्मनः अपि अधिकान प्रियान, वो बच्चे कैसे थे? आत्मनः अपि अधिकान प्रियान, अपने आत्मा से भी ज्यादा प्रिय। कौन माता पिता ऐसे होंगे जिनको अपने बच्चे अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय ना हो? अपनी आत्मा से खुद अपने जान से ज्यादा प्रिय। इसीलिए ये जो संप्रदाय, कोई संप्रदाय में तो अम्मी जान, अब्बा जान, अब्बू जान, भाई जान, और दूसरा क्या होता होगा? बहन को क्या बोलते होंगे? कुछ शब्द होता होगा, लेकिन सबके पीछे जान जान जान, मेरी जान, तेरी जान, सब तेरी जान तो नहीं हो, मेरी जान, अपनी जान। मतलब खुद का जो स्वरूप है आत्मा का, उसके साथ में जोड़ देते हैं कि माँ कौन है? मेरी जान है। पिता कौन है? मेरी आत्मा है। सबको मेरी आत्मा समझते हैं। भाव तो बहुत सुंदर है। भगवान भी कहते हैं सब जगह आप आत्मा का दर्शन करिए, लेकिन मेरी जान, ये तकलीफ है। मेरा, वो तकलीफ है। मेरा कहाँ से आया? जब सब जगह एक ही है तो फिर आत्मा रूप से आप देखिए, कोई बात नहीं। मुझे मतलब मैं आपके साथ इस प्रकार से व्यवहार करना सीखूं कि अगर आप, कोई मुझे दुख दे, मेरे को हिंसा करे, मुझे अगर किसी कोई व्यक्ति मेरे पास असत्य बोले तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या होता है? मैं भी किसी के पास झूठ ना बोलूं, असत्य ना बोलूं। इतना ही सीखना है। मतलब आत्मौपम्य न जानिए, अपनी आत्मा के समान सब जगह देखना है कि मेरे साथ ऐसा कोई करे तो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूं, मुझे अगर अच्छा नहीं लगता है तो मैं ऐसा नहीं करूं। सिंपल, भगवान का उपदेश इतना ही है गीता में। ये बराबर है समत्व, लेकिन मेरा कहाँ से आया? मेरा कहाँ से आया? यहाँ गलती है ना, मैं और मेरा। तो अपने से भी प्रिय, आत्मनः अपि अधिकान प्रियान, अपने स्वरूप से भी ज्यादा जो प्रिय है। कौन? अपनी पत्नी, भार्याम च आत्मसमाम, अपने प्राणों से भी प्यारे बच्चे और प्राण प्रिया अपनी भार्या, वो भी कैसी स्थिति में? दुखिता, दुखिता भार्या। ये सबको जाल में फंसे देखकर दीनहा, ये खुद भी बेचारा, ये पक्षी भी जो बेचारा नहीं था, बेचारा बन गया। विललापाति दुखितः, वो भी विलाप करने लगा। दुखी होके वो भी दुखित होकर विलाप करने लगा। चलो, विलाप कर तो होगा ही, स्वाभाविक है। दुख तो होगा ही, अपने को दुखी देखकर दुख तो होगा ही, स्वाभाविक है। ये ऑर्डर है। लेकिन मुझे कैसे उसको मैनेज करना है,
इसके ऊपर कैसे नियंत्रण लाना है परिस्थिति के ऊपर, और अपने दिमाग को क्या सिखाना है, विवेक का किस प्रकार से उपयोग करना है, ये इम्पोर्टेंट है। मुझे क्या करना है परिस्थिति में। ये बेचारा पक्षी ये नहीं कर, वो दुखी होना चालू रखता है, मतलब दुखी तो रहता ही है, और उसके कारण वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। क्या सोच रहा है वो? अहो मे पश्यतापायम् अल्प पुण्यस्य दुर्मते अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्रैवर्गिको अतः। अहो मे पश्यतापायम् अल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य अकृतार्थस्य। ये सब विशेषण एक ही शब्द के लिए है। अतृप्तस्य अकृतार्थस्य अल्पपुण्यस्य। हमारा वर्णन है कि कबूतर का वर्णन है? मैंने भी कुछ पुण्य नहीं किया होगा, मैं भी अल्प बुद्धिमान, मैं भी दुर्भाग्यवान, ऐसे वो कह रहा है। अहो मैं मंदमती, दुर्मते है, दुर्मति, दुर्मति मतलब मंदमती, मुझ भाग्यहीन, अल्प पुण्य से मतलब भाग्यहीन, मेरा पुण्य नहीं होगा तभी तो मेरा भाग्य इतना खराब है। तापायम पश्य अल्प पुण्य से दुर्मते, मेरी दुर्दशा तो देखो, मुझ भाग्यहीन मंदमती की यह दुर्दशा तो देखो। मैं अभी जीवन में सफल हुआ ही नहीं। अतृप्तस्य, अभी मुझे तृप्ति नहीं मिली है जीवन में। कहाँ मिली है? बेचारे कबूतर को मिली है, कबूतरी को भी नहीं मिली है। अभी तो बच्चे को बड़ा होना देखना है, सब कुछ करना है, लेकिन बेचारे अतृप्त, अतृप्तस्य अकृतार्थस्य, संतोष नहीं हुआ है जीवन में। गृह श्रैवर्गिकः हतः, अभी बिना तृप्त हुए, कृतार्थ हुए बिना ही मेरा अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग का साधन, मोक्ष का तो बेचारे को पुरुषार्थ है ही नहीं। अर्थ धर्म काम रूप त्रैवर्गिकः, गृहस्त्रैवर्गिकः, त्रैवर्गिक तीन वर्ग, धर्म अर्थ और काम। बना बनाया घर बिगड़ गया, बेचारे ने घोंसला बनाया था वो सब नष्ट हो गया। मैंने कल ही एक भजन सुना किसी के वहाँ, अमने तेड़ात शीद मोकल्या मारो पिंड चे का चोरा, मोंगा मोलानी मारी चुंदड़ी, मैं तो माली न जानी राय, ऊंची मेड़ी ते मारा संतनी रे। बहुत सुंदर, क्या अर्थ होता है उसका? मुझे ये श्रेष्ठ उपाधि भगवान ने दी है, उसका मैंने उपयोग नहीं किया। भगवान क्यों मुझे बुलाया? अभी मैंने कुछ पाया नहीं और मेरी मृत्यु आ गई। मुझे जो करना था वो मैंने नहीं किया। मूंगा मुलानी मारी चुंदड़ी, मैं तो माली न जाने। इतनी कीमती एक शरीर, ये उपाधि, माली न जाने मतलब उसका उपयोग नहीं कर पाया और मृत्यु आ गई।
समझ में आता है कुछ? हम उसका आनंद ले रहे हैं। अगर हम ये सब सीख रहे हैं तो इसका मतलब है ये वेश का हम आनंद ले रहे हैं। सृष्टि में यही एक वेश है कीमती। नती तरापो नती तुम्बड़ा, ऐसा कुछ था। नती आरो आव्यानी नती उतरवानो आरो। लगता है आपको कहीं कि आप पार कर देंगे भवसागर? नरसिंह मेहता ना स्वामी श्यामला प्रभु पार उतारो रान। नरसिंह मेहता प्रार्थना कर रहे कि भगवान मुझे पार करो। मेरे पास कोई साधन नहीं, कैसे संसार पार करूँ? तो ये तो बेचारा कबूतरी, उसका तो कितना थोड़े महीने के अंदर ही इसका तो ये नष्ट हो जाता होगा अपना घोंसला। बच्चे में थोड़े समय का ही काम है ना। हमारा घोंसला हमारा घर कितने सालों तक का रहता है, चलता ही रहता है, संसार चलता ही रहता है। उसमें कितने प्रसंग आते हैं, बेचारा जीव दुखी होता रहता है। लेकिन जन्मों जन्म से यही स्थिति है, इससे ऊपर हम नहीं उठ सकते। नरसिंह मेहता ना स्वामी श्यामला की चरण में जाए बिना, भगवान की शरण में जाए बिना इस संसार को पार करने का कोई उपाय नहीं। भगवान की शरण में जाना मतलब अपने स्वरूप को जान लेना। इसलिए ये शरीर मिला है ना, अपने आत्मा को जानने के लिए कि हम कौन है, क्या प्रयोजन है। वो कबूतरी का सत्य भी वही ब्रह्म है, लेकिन वो कभी जान नहीं सकते। लेकिन हम जान सकते हैं। तो उनके जीवन में जो दुख है, हमारे जीवन में भी दुख है। तो क्या फ़र्क है? हम भी बधे हुए हैं, वो भी बधे हुए हैं, वो भी नष्ट हो रहे हैं, हम भी नष्ट हो रहे हैं। क्या फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है? जो फ़र्क है वो हमें समझना है। क्या फ़र्क है? हमारे पास बुद्धि दी है, विवेक शक्ति दी है। इसका उपयोग करके हमें संसार से ऊपर उठना है। बेचारा बहुत दुखी हो रहा है कि मेरा बना बनाया घर बिगड़ गया। उसको पता नहीं है कि हाँ, बिगड़ गया मतलब सबका घर बिगड़ जाता है, सबका बना बनाया ही बिगड़ जाता है। बनाते क्यों है यही समझ में नहीं आता। हमें सीखना है कि बिगड़ ही जाएगा तो बनाना ही क्यों चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन है नहीं है। अज्ञान के कारण सबको बनाना ही है, तो बनाओ, भगवान के तो कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से बनाओ कि आपका भी कल्याण हो और आपके परिवार वालों का, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी कल्याण हो। बुद्धिपूर्वक जीवन जियो, अज्ञानवश जीवन मत जियो। सारी दुनिया जैसे जी रही है ऐसा जीवन मत जियो, बुद्धि का उपयोग करो। दुख तो होगा ही होगा जीवन में, कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके जीवन में संयोग वियोग ना हो, जन्म मृत्यु ना हो, दूसरी उपाधियाँ ना, मतलब संकट ना हो। ऐसा जीवन होगा ही नहीं। सर्वत्र सबके जीवन में दुख होगा ही। कभी क्या होता है, छोटा सा दुख है तो भी इतना हमें उसका असर होता है, और किसी के वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसको जितना दुख होगा इतना दुख हमको हो जाता है बिना कुछ हुए। छोटा सा प्रसंग बनने से, अपमान होने से हमको इतना दुख लगता है। मतलब दुख तो अवश्यंभावी है, पर वो स्वभाव नहीं है। दुख का कारण क्या है? अज्ञान। दुख जीवन की वास्तविकता नहीं है, अज्ञान के कारण वो दुख सर्वत्र है। लेकिन मनुष्य ये समझ के, अज्ञान को दूर करके हमेशा के लिए दुख में से मुक्त हो करके जन्म मृत्यु के चक्र में से छूट सकता है। ये बोध हमको दे रहे इस कथा के माध्यम से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि